बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री माता जी महाराज की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओ मेरा सबको राधे राधे, राम राम। बहनों, आज बहुत दिनों के बाद फिर श्री गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म सुना रही हूँ। अब ध्यान से सुनो, प्रेम से। बड़े सौभाग्य होते हैं, बहुत बड़े सौभाग्य होते हैं, तभी ही हमको श्री गीता जी के या कोई भी स्वाध्याय का पाठ सुनने या सुनाने का जब हमें मौका मिलता है तो उसे बहुत ही सौभाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं कि हम इस पाठ को कर सकें या सुन सकें। भगवान की असीम कृपा होती है तभी यह सौभाग्य हमको मिलता है। तो बहुत दिनों के बाद आज गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म सुना रही हूँ बहनों। सुना क्या रही हूँ, मैं अपने आप को सुना रही हूँ। कभी बहुत बड़ी उम्र होगी भगवान की कृपा से, कभी बाई चांस, तो मैं अपनी इन पाठों को इस YouTube पर देखा करूँगी ताकि मेरा सुंदर समय निकल सके। क्योंकि जब वृद्धावस्था में जब कुछ नहीं होता है, जब चारों तरफ से हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक ही दरवाज़ा खुला होता है, श्री गुरु जी का या श्री भगवान का शरणागति। उनकी शरण में फिर हम भागते हैं, फिर हमें चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता। तो बहनों, गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ। 1 मिनट ईश्वर वंदना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महात्म इसलिए सुनाया जाता है बहनों कि श्री शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती जी, विष्णु भगवान कहते हैं हे लक्ष्मी जी। ये महात्म इसलिए सुनाया जाता है कि जिससे हमको पता चले कि इस अध्याय का पाठ करने से हमको क्या फल मिलता है। क्योंकि फल का थोड़ा लालच तो दिया ही जाता है वो उद्धार का ही है, हमारे कल्याण का। तभी मनुष्य कुछ करने के लिए लालायित होता है। तो यहाँ पार्वती जी पूछ रही हैं शंकर भगवान से और विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी पूछ रही हैं कि महाराज, हे स्वामी, आप यह भी तो बताइए कि इस पाठ के करने से किसी का उद्धार भी हुआ है, किसी का कुछ लाभ भी हुआ है, यह हमें ध्यान प्रेम पूर्वक समझाइए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि सारे देश का एक बार एक राजा था, उसका नाम था खड़गवाहू। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में घर घर ठाकुर जी के मंदिर थे, घर घर तुलसी होती थी और सब लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। बड़े धर्मात्मा थे सारे प्रजा के लोग, और उनके घर मतलब इतने बड़े बड़े धनाढ्य लोग थे कि उनके घरों में सोने चांदी के खंभे लगे थे, सोने चांदी के दरवाजे लगे हुए थे, मणियों से फर्श बने हुए थे, इतने बड़े बड़े थे। जड़ाऊ खंभे होते हुए भी
और वह राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, सेवक था, साधु संतों की सेवा किया करता था, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था और सबके दुख और दर्द में साथ खड़ा रहता था और सबकी मदद करता था। की प्रजा इसीलिए अति सुखी थी। राजा बहुत दयावान था, जीवों पर दया करता था। तो उस जीवों पर दया यानी जीव जंतुओं पर, पशु पक्षियों पर भी उसकी बहुत दया होती थी। उसके यहाँ हाथी घोड़े थे और बहुत सारा धन था, रथ थे, बहुत से सिपाही थे। एक बार उनके हाथियों में एक हाथी ऐसा था तो वह बहुत मस्त था, यानी बहुत उपद्रव करता था। जो उसके सामने आता उसको वह मार ही डालता था और इसलिए वह हर वक्त उसका पैर जंजीर से बंधा रहता था और जंजीर के बंधे होने पर भी जो उस पर चढ़ता उसको वह मार डालता था। इस वजह से राजा बहुत दुखी रहता था। राजा ने एक बार देश देशांतरों से, विदेशों से बहुत बड़े बड़े विद्वान महावतों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया कि वह उसे देखकर देखें, यानी पकड़ेंगे तभी तो देखेंगे, कोई उसे पकड़े, कोई उसे देखे, यह बताए कि आखिर उसको दर्द क्या है, दुख क्या है, वो क्यों इतना उपद्रव मचाता है। पर उसको कोई न, जो भी पकड़ने को उसके पास जाता तुरंत वह उसे सूंड से पकड़कर मार डालता था। लेकिन वह हाथी भी कोई पिछले जन्म की पुण्य की वजह से राजा के मंदिर के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहता था। लेकिन उधर भी कोई पूजा करने के लिए लोग आते, उन्हीं को पकड़ता और मार डालता था। अगर वन में चला जाता, संकल तोड़कर वन में चला जाता, तो वहाँ भी पशु पक्षी जो भी उसके सामने आए उन सबको मार डालता था। सारे नगर के लोग उससे बहुत परेशान थे, डरे रहते थे, कोई घर से नहीं निकलता था। राजा ने बहुत उपाय किए, सारे उपाय उसके सफल रहे। राजा को अत्यंत चिंता लगी रहती थी। एक दिन राजा नगर में उस संकल्प को तोड़कर नगर में चला गया। अब नगर में उपद्रव मचाने लगा, जहाँ तहाँ पेड़ पौधे को तोड़ता, पशु पक्षी उनको मारता, आता जाता कोई मिलता उनको मारता। तो एक तरफ से एक साधु महात्मा आ रहे थे, तो आसपास के लोगों ने वहाँ जाए, वहाँ एक हाथी है और वह हाथी उद्दंड है, मस्त हो रहा है, आपको मार डालेगा। लेकिन साधु महात्मा नहीं माने, फिर वह चुपचाप चलते रहे। और लोगों ने कहा कि महाराज क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? उसने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं, वो हमें मारता है कि हम उसको तारते हैं। ऐसे कहकर वह आगे चले गए। साधु फिर बोले, सब लोगों ने उन्हें साधु संत बार बार मना किया और समझाया, वह नहीं माने। कहने लगे कि वो क्या करेगा, मैं तो परमेश्वर से प्यारा हूँ, हरि भक्त हूँ, जो परमेश्वर से विमुख होते हैं उन्हीं को मारता है वो हाथी। यानी यहाँ हम सब के लिए यह एक ज्ञान है कि हमें हरि के विमुख नहीं होना चाहिए, भगवान की शरणागति में ही निरंतर रहना चाहिए। भगवान की शरण में रहने से ही कोई कष्ट पास नहीं आता। मैं भी बहनों कह ही रही हूँ, लेकिन मैं भी ऐसी ही हूँ, पढ़ रही हूँ तब पढ़ रही हूँ और यहाँ से हटते ही सब भूल जाऊँगी, कुछ याद नहीं रहता और फिर चिंता में डूब जाती हूँ। भगवान कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, मेरे उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, क्या मुझ पर कोई विश्वास नहीं है तुम्हें, जो तुम औरों के सामने विनती करते हो, औरों से कुछ मांगते हो, उनमें से ही मैं हूँ। तो वह साधु संत कहने लगे जो हरि भक्त होते हैं उनको वह नहीं मारता। अगर मेरी मृत्यु इसी के हाथों, इसी की सूंड के द्वारा लिखी है, इसी के चरण से कुचल कर लिखी है, तो अवश्य ही होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। बिना आई के तो कोई मारेगा नहीं और न मरेगा।
ऐसा कहते कहते साधु महाराज उस हाथी के सामने पहुंच गए। साधु ने आंखें, हाथी की आंखों में आंखें डाल तो हाथी एकदम चुप और गया। उसने उसे महाराज को की और सिर कर और उसी पर खड़ा रहा। उसने नुकसान नहीं पहुंचा। साधु महाराज ने कहा, तो जान तू तो जन्म में था और था, तेरे उद्धार करने आया हूं, तू चिंता मत कर, मुझे सुनकर हाथी उनके रहा, उनको देता ही रहा। हाथी साधु के आगे रहा, सिर पर खड़ा रहा। फिर कहा, अरे इंद्र मेरे सामने आ, मेरे पास गीता का सुना और उद्धार हो जाए। गीता ने कमल जल लिया और कहा का 16वें का बनाया और 16वें अध्याय के हाथी को दिया। यानी साधु महाराज ने बोला कि हे भगवान, आज मैं गीता के 16वें अध्याय के फल इस हाथी को दे रहा हूं। ऐसा कहकर उन्होंने हाथी के जल छिड़क दिया। जल के छिड़कते ही हाथी ने वह देह छोड़ दी और मृत्यु को प्राप्त हो। विमान आया, ऊपर आकाश से विमान आया और विमान में हाथी चढ़ गए और सब आशीर्वाद देते हुए प्रणाम किया। हे राजा, तेरे तू बड़ा धर्मज्ञ है, तुझे मेरा बारंबार प्रणाम। जैसे संत और मुनि आए हैं और की प्रताप से, तुम्हारे ही प्रताप से मेरी सदगति हुई है। ऐसा कहकर धन्यवाद देता हुआ को चला गया। राजा संत महाराज को प्रणाम किया। हे संत महाराज, कौन सा मंत्र कह दिया जिसके छिड़कने से, जल छिड़कने से की सदगति प्राप्त हुई, तो हो गया, इसको सद योनि प्राप्त हुई। आपने ऐसा कौन सा मंत्र कह दिया? संत बोले, मैंने इसको गीता के 16वें अध्याय के पाठ का दिया है, जिसके सुनने से इसको सदगति प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि मैं प्रति ही का पाठ करता। फिर राजा ने पूछा कि तो हाथी जन्म में क्या था, कौन था? आप मुझे उसके बारे में भी बतलाएं। साधु ने कहा, हे राजा, यह हाथी जन्म में एक बार था, उसका नाम गुरु ने इसको विद्या पढ़ाई है, बहुत विद्वान हो गया था, पंडित बन गया था, लेकिन वह तीर्थ यात्रा को गया। पीछे से उसकी मतलब गुरुजी तीर्थ यात्रा पर चले गए और पीछे से उस बालक की बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ गई, मान बढ़ गई। अच्छे अच्छे संगी सन्यासी उसके सामने आते थे, उनके दर्शनों के लिए आते थे, आशीर्वाद लेते थे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते थे। 12 वर्ष बाद तो उस के प्रशंसा को सुनकर उसके पाए, लेकिन अतीत ने गुरुजी को देखकर आंखें बंद कर ली। वह न उठा, न उन्होंने प्रणाम किया, आंखें बंद और कर ली। सोचने लगा, मेरी अपमान, इतना विद्वान हूँ और गुरुजी तो इतने मेरे है नहीं, मैं उठूंगा तो हो जाएगा। वह न उठा और बंद करके देखा तो उसने आंखें कर ली हैं। तो यह देख उनको क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया। मूढ़, अंधा हुआ है जो मुझे देखकर आंखें बंद कर ली है, और तूने सिर नहीं नवाया, न तूने उठा, न तूने दंडवत किया, तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है। तेरा अभिमान दूर करने के लिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा, हाथी तुझे हाथी की योनि आवेगी।
तू हाथी की योनि में रहेगा। कहते उन्होंने गुरुजी ने उसे जल झड़क, तुरंत ही उसने गुरुजी के पकड़ लिए और रोने लगा और प्रार्थना करने लगा, करुणा करने लगा हे प्रभु, आपने मुझे श्राप तो दे दिया, आपका वचन सत्य ही होगा, पर यह बतलाइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा, कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं, मैं क्या हाथी की योनि में ही सदा सदा विचरण करता रहा? गुरु जी को तुरंत दया आ गई, क्योंकि गुरु जी आह्वान हो। गुरु ने कहा यदि कोई गीता 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प करके तेरे ऊपर जल देगा तो तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने भी संत महाराज से प्रार्थना की कि मुझे भी 16वें अध्याय का पाठ सुनाइए और सिखाइए, जिससे मैं नित्य पाठ किया। राजा भी अपने घर आया, कुछ दिनों संत के पास रहकर अपने घर आया और उसने बरबस यानी अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे दिया और तप करने के लिए जंगल में चला गया। अपने उन गुरुजी के पास, संत महाराज के पास चला गया, वहां तप करने लगा और 16वें अध्याय का पाठ नित्य प्रति करने लगा। राजा सुखी होते ही उस शरीर और सदगति प्राप्त हुआ। नारद जी कहते हैं हे लक्ष्मी जी, शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती जी, यह 16वें अध्याय का महत्म हमने तुम्हें सुनाया है, जो आपने सुना है। इस पाठ को सुनेगा और उसको सदगति अवश्य प्राप्त होगी। श्री सदपदम पुराण ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 16वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री गुरु जी महाराज बाबा की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा सबको सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।